ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। बस बेटा हो गया ना, दोबारा से आपको खुश आमदीद कह देता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हंसना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान के सीनियर कमेडियंस में से आते हैं। कई दहाइयों से पाकिस्तानियों को ना सिर्फ हंसा रहे हैं बल्कि दुनिया भर में परफॉर्म करके अपना नाम और पाकिस्तान का नाम बना रहे हैं। अपना एक मुनफरिद अंदाज रखते हैं जिससे कहीं ना कहीं मैंने भी इंस्पिरेशन हासिल की। तो आज आएगा हंसी और कहकहों का तूफान। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ खान। आ जाइए सर। और से भाई, काशिफ भाई वेलकम सर। काशिफ भाई इधर आ जाइए। काशिफ भाई, शो की रिवायत है जी जी, गेस्ट जो भी आता है सबसे पहले इन लोगों को शेर सुना के गरमाता है। बिल्कुल सही है। और शेर भी गरम गरम है। ताज़ा करें कि उसे काटा गया, पीसा गया, गूंधा गया, फिर भी काटा गया, पीसा गया, गूंदा गया। जुल्म देखें आप, जुल्म देखें कि उसे काटा गया, पीसा गया, गूंधा गया, फिर भी दुनिया गंदुम से सबक लेना भूल जाती है। और किसी भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, दहकती आग में रोटी खुशी से फूल जाती है। बहुत अच्छा शेर है काशिफ भाई, वाह 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 वाह। प्लीज लेकिन अब लगता है आएगा अच्छा शेर था भाई। बात यह है कि वो गंदुम तो किसी और की जमीन की थी ना। हाँ ये तो है, ठीक है। तो अब आपकी जमीन के हिसाब से मेरी जमीन में कोई शेर कर दे। जी जी बिल्कुल। कहते हैं तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच पर। तफरी के लिए उनको ले गए थे बीच पर, मतलब तफरी के लिए, मैं समझ गया। उनको ले गए थे बीच पर, वल्ला हमारे इरादे बिल्कुल दिगर न थे। बेशक उनको पकड़ के ले गई मोबाइल की पुलिस, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। वाह 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 वाह। काशिफ भाई तशरीफ रखिए। शुक्रिया। काशिफ भाई, आपके गर्मा गर्म अशार से ये लोग सिजलिंग हॉट हो रहे हैं इस वक्त। उफ उफ, वक्त आ चुका है कि आपको गरमाया जाए, गर्म किया जाए। बिल्कुल जी, मैं तैयार हूँ। आप गर्म होने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो ऐसा है कि सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी बनावटी बेहतरीन होगा ये। यहाँ पर एक स्केच आएगा 5 सेकंड के लिए, बहुत होते हैं आपके लिए। 5 सेकंड के लिए आएगा, ये लोग 5 4 3 2 1 करेंगे, स्केच गायब हो जाएगा। फिर 30 सेकंड मिलेंगे मुझे और आपको ये दोबारा क्रिएट करने के लिए। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। और मुकाबला इस चीज का नहीं है कौन अच्छा बनाता है, मुकाबला इसका है कि कौन ज्यादा बुरा है। आपका भाई जीत गया। देखते हैं, आपको पता ही नहीं है हमारा भी। अरे बर्बादी। ये लीजिए, ये लें काशिफ भाई। अच्छा मैं देख ले, कहीं बेगम की तस्वीर ना लगा देना। नहीं नहीं, बेगम की तो नहीं होगी। बस देख लिएगा बेटा, ऐसी चीज लगाओ जिससे काशिफ भाई ना डरते हो। भाई कराची वाला। ओए 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 ओए। अरे भूल गया मैं तो। ये क्या है भाई उसको देखकर जो ख्याल आया। क्या बात है? सही है काशिफ भाई, ये आपका कैमरा है, इसमें अपना जो भी आपका कुछ है वो दिखाएं। देख ले आप। अब आप देखें, बस टीवी पे क्या है भाई, ये मैंने उससे कुछ अज्यूम किया है। नहीं, क्या है ये? केले के बीच में दिल आ गया, क्या है? नहीं, ये दिल को पंख लग गए। आपके शो में आने के बाद मेरा दिल जो है पंछी बन गया है। पंछी बन चुका जी। मैं तब उधर ही रहा, थोड़ा उधर ही रहा मैं पेंगुइन में ही रहा। अब आप देख ले कौन। ये तो है कि मैंने इंस्पिरेशन गलत ले ली। आपने बहुत अच्छा बनाया काशिफ भाई, इससे बुरा मैं नहीं बना सकता। बेहतरीन। काशिफ भाई के लिए इस बात पे एक ताली हो जाए। काशिफ भाई, ऐसा है कि दुनिया में आने के लिए आपने भी रिवायती तरीका अपनाया। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह हम सब पैदा हुए, आपने भी कोई इनोवेशन नहीं दिखाई, वैसे ही आ गए। अब बात यह है कि कितने बहन भाई हैं आपके? ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 12 अदद बहन भाई हैं माशाल्लाह। 12 बहन भाई? जी जी जी।
मसरूफ वालदैन के आप। लेकिन आप इस पर हैरान ना हो। मैं क्या हूँ? नहीं, आप हैरान ना हो, क्योंकि मेरे वालिद साहब 20 बहन भाई थे। तब तो उन्होंने फिर जी जी मैं कहूँगा कि उससे काम लिया। जी हाँ, और जी हाँ, जी हाँ। इस इंस्पिरेशन को आप कहाँ तक लेकर आए? भाई मैं तो जब ये बात कहता हूँ तो मैंने कहा मेरे सिर्फ 5 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 है। इस हिसाब से तो मैं कंवारा हुआ। ये स्टैंडर्ड है जी। और इस 5 में आप जो हमारे आउटडोर विजिट्स हैं, जितने दिन हम घर पर नहीं रहे तो वो भी निकाल दें। हाँ, फिर तो आप बिल्कुल ही आप जी। 0 मीटर लड़के, अनटच्ड, कंपनी ड्रिवन। जी, वाह वाह। अच्छा ये बताइए काशिफ भाई कि आपका क्या नंबर है इन 12 बहन भाइयों में? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 3। तीसरे नंबर पर ही आप आ गए। जी हाँ। वेरी गुड। तो अपने सबसे छोटे भाई के तो आप दूर के रिश्तेदार लगते। ओह 8-10 बहन भाई बीच में। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा तो काशिफ भाई बचपन में आपका, क्योंकि बचपन से इतने प्यारे हैं आप या सभी बहन भाई इतने प्यारे हैं? इससे भी ज्यादा था। बहुत प्यारे आप। ऐसा आपको मैं अगर छोटा करके देखूं जी। मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने अच्छे प्यारे बच्चे हैं। उफ, मतलब ये उफ वाला प्यारा जो है ना, ये वाकई इतना प्यारा था कि बस में सफर नहीं कर सकता था। मैं समझ सकता हूं। मैं खुद गुजरा हूं बस से। यानी कि बस चल रही होती थी, बस नहीं चल रहा होता था। और काशिफ भाई इस बात तो है कि हम जैसे आप जैसे प्यारे बच्चों को हमेशा सीट मिल भी जाती थी। जी जी जी। हम लोग खड़े खड़े जाते थे। अच्छा तो ऐसा है, ये बताइए शरारती थे बचपन से ये, या ये आप तो अभी भी शरारती नहीं लगते लेकिन छुपे रुस्तम में जरूर लगते? नहीं, शरारती नहीं था, मासूम और शर्मीला। मासूम और शर्मीला। तो फिर किसने खोला आपको? भाई ये होता है ना कि एकदम से लड़का निकलता है, फिर सफर पे निकलता है। बात फिर वही आ जाती है कि 0 मीटर चलने तो पन्नी पैकी हुए ना, अभी तक नौबत ही नहीं आई खुलने की। ये कैसे हुआ कि आप फिर कॉमेडी में आ गए? किसी ने आपसे कहा या खुद ही आपने समझ लिया या था कुछ? अच्छा, कॉमेडी का सीन ऐसा था कि मैं एक्चुअल पीटीवी पर बच्चों के प्लेज में काम करता था। बच्चों के प्लेस में आप बच्चे ही थे उस वक्त? हाँ, मैं छोटा ही था बिल्कुल, और छोटों से भी छोटा लगता था। सारी बात। तो उसमें ये था कि प्लेस बहुत किए बच्चों के ड्रामों से, फिर बड़ों में आ गए। फिर एक एज ऐसी आई कि ना बच्चों में ना बड़ों में, तो फिर काम मिलना बंद हो गया। हाँ सही है। तो अब क्या करें, तो फिर लाइव शोज की तरफ आ गए। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं की, होस्टिंग करते थे। बहुत अशार याद थे, कोई 200-300 शेर याद किए। हाँ। और अनाउंसमेंट करने लग गए। अच्छा, वो अनाउंसमेंट कम और अनाउंसमेंट ज़्यादा होती थी। पैसे मिल जाएं, बहुत अच्छी बात। हाँ। फिर उसके बाद फिर यकसानियत, अब नयापन क्या दिखाएं। तो फिर रिसर्च की कि किस जगह पर हम फिट होते हैं, खाली जगह क्या है। खाली जगह सिंगिंग में बहुत सारे थे, वो ज़माना ऐसा था, जुनैद जमशेद, अली हैदर, हाँ, सभी थे जुनून। अब सिंगिंग में जा नहीं सकते थे। तो फिर दूसरी तरफ एक्टिंग हम आजमा चुके थे। हाँ। तो फिर आए हम कॉमेडी की तरफ कि इसके अंदर अभी जगह है, क्योंकि कॉमेडियंस हैं लेकिन प्यारा कोई नहीं है। प्यारा कमेडियन नहीं है। हाँ ये तो बात है, ये तो बात। फिर इस तरफ आए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि ये बचपन की बात करूंगा। अच्छा, आप मुझसे कहना ये बताएं, तो क्या आप पूछूं? वो बताएं ना। मैं वो नहीं। अच्छा वो बताइए कि काशिफ भाई बचपन में ही दुल्हन बन गए थे आप? अरे भाई वो, और कब तक बने रहे? मतलब ये कब तक आपने कहा कि मैं अब मैं बन ही गया हूं तो बस ये भी देख लूं? वही देख लें, बात फिर वही आती है कि वो आपने बताया ना कि अभी तक अनटच है, तो बस वहीं तक बात पहुंचने ही वाली थी कि मैंने कहा आप घूंघट उठा दो। अच्छा क्या वाकया जरा तफसीलन? हुआ ये कि शरारती वो नहीं चुप गुन्ने होते हैं, चुप गुन्ने। तो वो चुप गुन्ने वाला माहौल। तो हमारे एक दोस्त है, उनकी सिस्टर की शादी थी, तो हमने कहा उस जमाने में ना ये लाइव प्रैंक्स होते थे, टीवी शीवी तो था नहीं। हम हाँ तो वो लौंडे जो है आपको बताए करते थे। हाँ। किसी की शादी की पहली रात सुकून से नहीं गुजरती। बस सलाम अलैकुम, बस काम जो है ख़राब। तो हम जो है दुल्हन की जगह, वो माइयों की दुल्हन में वो पीले कपड़े पहन के बड़ी घूंघट निकाल के बैठ गए। वाह। अब जब पहली खातून जो उपटन बनने के लिए कहने लगी, अरे जो दिखाई थी वो तो काली सी थी। ये हाथ कैसे आ गए? कहने लगे बेटा कौन सी क्रीम लगा रही हो? अब मैं चुप, मैं क्या बताऊं भाई। तो 3-4 लोगों ने तो वो उपटन मल लिया। फिर एक थोड़ी सी ज़रा होता है ना कि एक खातून आई जो कहने लगी, आया है ये घूंघट क्यों निकाला हुआ है? कोई हम कोई 20वीं सदी में जी रहे हैं क्या? 19वीं सदी में? उठाओ इसका घूंघट। उस्ताद अब काम खराब होने वाला है। सदी तक बात आ गई है। जी हाँ। तो फिर जैसे मैंने उठाया और फिर हम तो 21वीं सदी में आ गए, लड़के से शादी हो नहीं, उन्होंने कहा ये भी चलेगी, आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ बाकायदा, उस पर जिन्स लिखी हुई है। नहीं तो अच्छा मेरे साथ भी हो चुका है। अपनी बहन की शादी में मैं भी ये माइयों वाली दुल्हन बन के बैठ गया।
अब मैं यूं बैठा हुआ, एक तो सब एंजॉय कर रहे हैं शादी में, मैं प्रैंक के चक्कर में अकेला बैठा हूँ मेकअप रूम में, यूं बैठा हुआ हूँ कि भाई अब मेरी एंट्री है। फोटोग्राफर गलती से अंदर आ गया कमरे के, उसने देखा अच्छा दो दुल्हने, कुछ होने वाला है, तो उसने लड़के वालों को तो अंदर जाके बता दिया कि पहली दुल्हन जाली आएगी, और वही असली थी। और नहीं मैं ही था। अच्छा, जाली दुल्हन। अच्छा मैं, जाहिर बात है बहन से थोड़ा सा लंबा सा था, खुद से उसी के पहने हुए थे, तो पाँव भी ऐसे बाहर आए हुए, उनपे बाल। अब मैं अपनी छोटी सी चाल बना के ऐसे चल रहा हूँ, अंदर सबको पता था लड़के वालों को कि ये लड़की नहीं है। मतलब प्रैंक खुल चुका था, खुल चुका, आपको ही नहीं पता। अब मैं प्रैंक में था, अंदर जा रहा हूँ, मुझे दुपट्टा लिए जा रहे हैं मेरे ऊपर से, लोग कह रहे आइए आइए, अरे भाभी आ गई, भाभी आ गई। लड़के वालों के लड़के आए, उन्होंने कहा हम तो भाभी अभी देखेंगे। ओए होए होए, ये घूंघा उठाया, लगा अरे अरे अरे, मुझे चारों कंधों पे उठाया और बाहर जो झाड़ियां थी ना वहां जाके फेंक कर आ गए। और फिर बैकग्राउंड में गाना बजा होगा, कांटा लगा है। कुछ भी नहीं लगा भाई, झाड़ियों में पड़ा रहा। अच्छा सब झाड़ियों फेंक के चले गए अंदर, एंड नोबडी आस्क्ड यार वो जो क्या हुआ ताबिश का, अब असली फंक्शन स्टार्ट है, मैं झाड़ियां साफ कर रहा हूँ टीचर। हाँ, तो ये वाकयात तो होते रहते हैं। देखिए यही वाली बात है कि मैंने कहा कि इससे पहले कि ऐसा मौका आए, जरा खुल जाओ बहुत अच्छा। क्योंकि आप उर्दू के वर्ड प्ले के माहिर हैं काशिफ भाई, लेकिन ये वर्ड प्ले अक्सर इत्तफाकन भी हुआ है, सजाएं भी मिली हैं। बचपन में आप उर्दू पढ़ रहे थे स्कूल में और काफी तारीखी वाकयात पढ़ रहे थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उन वाकयात को यकसर बदल दिया आपने। नहीं, वो हुआ ये कि देखिए जाहिर है कि उर्दू का एक जो सबसे अहम सिलसिला है वो ये है कि आजकल लोग जो है इतनी मोहब्बत दिखाते हैं कि लफ्ज़ जो है वो जोड़ जोड़ के लिखे हुए, जोड़ के लिखे होते हैं, जुड़े हुए लफ्ज़। अब वो कहीं ऐसी जगह से जुड़ा हुआ था जो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया, मुझे नहीं पता चला। ठीक है। और मेरे ख्याल है क्लास 3 या 4 का वाक़या है। हाँ। हमारी बारी में ये होता था कि भाई क्योंकि हम पढ़ाकू बच्चे भी थे और थोड़े से शर्मीले भी थे, तो थोड़ा हमारी शर्म को दूर करने के लिए सारे काम हमसे ही कराए जाते थे। अच्छा, तो सारे वो सारे, हाँ, वो जो दिल दिल पाकिस्तान, सॉरी मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी मैं भी पाकिस्तान गाना है, तू भी पाकिस्तान है, वो भी गाना है आपने। अरे वो हाँ सारी बात, टैबलो भी सारे आपने, प्यारे भी तो हैं आप। तो अब ये हुआ कि जब क्लासरूम में हमें खड़ा किया और मजमून था वो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर का जी जो जी वो कहानी किस्सा था। तो अब हम सुना रहे थे ऊंची आवाज़ में कि भाई जो मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौजों ने जो है दीबल के मकाम पर हमला किया और सामने जो राजा दाहिर की फ़ौजें थीं उनके पास तो पखाने भी थे। जुड़े में लिखा हुआ था ये। जी जी, वो तोप खाना था बेसिकली, लेकिन वो तो और जो है वो खाने को उन्होंने मिला दिया। जिस तरह से वो कहानी लिखी हुई है झूठी सच्ची, वो लगे यही राजा दाहिर के पास शायद वही हो। पता जिस हिसाब से शिकस्त हुई तो हो सकता है कि वो किताबों में असली के तो वाकयात अलग ही हैं। काशिफ भाई ऐसा है कि बहुत सारे और कहानियां और सवालात हैं मेरे पास, मगर ये बहुत बेताब बैठे हैं आपके लिए। जी इनके साथ भी सवाल जवाब करेंगे, हमारे लिए सवाल भी लेकर आए और आज इनसे हम वो टंग ट्विस्टर कर रहे हैं जो ओरिजिनली शायद आपने दिया है। बिल्कुल जी, ठीक है, वो क्या है वैसे? अच्छा, वो टंग ट्विस्टर है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी है ना, हाँ, इसके बारे में अभी मैंने कहानी है। और वो कहानी ये है कि टंग ट्विस्टर है छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा। छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा। नहीं तो टंग ट्विस्टर ऐसे थोड़ी होता है, वो तो होता है छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा, छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा। बहुत नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, टंग ट्विस्टर के नाम पे लोग करते भी है ना कि पीतल की पतीली में पपीता पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला होना चाहिए। वाह वाह वाह। काशिफ भाई ऐसे 3-3 बार करेंगे, जो करेंगे 3 बार ताकि पता चल जाए आप कर रहे हैं। ठीक है जी जी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है ऑडियंस सेगमेंट का। मेरे पास मौजूद है सबसे पहले कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, आप क्या करती हैं? आई एम फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर हैं? फ्रीलांसर में कुछ करती होंगे तब? जी जी, वर्डप्रेस डेवलपर। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस भाई। अमरीन, आप ये बताइए कि आज हम सबसे एक टंग ट्विस्टर करा रहे हैं, जैसा कि काशिफ भाई ने बताया। जी जी। मोटा गेंडा छोटा गेंडा बैठा गेंडा खड़ा गेंडा। छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा। प्लीज, वॉट एवर दैट इज। छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटे गेंडा, छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटे गेंडा, छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटे गेंडा। वाह वाह वाह, क्या गेंडा है भाई, क्या गेंडा है। बहुत अच्छा किया आपने अमरीन। जो सबसे अच्छा करेगा तेज तेज, जिस तरह मैंने अमरीन ने क्या बेंचमार्क सेट किया, गिफ्ट मिलेगा उसे। ओके, थैंक यू। लेकिन अमरीन जी जो है इन्होंने भी वही किया जो अक्सर लोग करते हैं। हाँ। कि छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन टंग ट्विस्टर होता है छोटा गेंडा मोटा गेंडा बैठा गेंडा लेटा गेंडा।
वो एक नफीस खातून है। आए हाय। बैठे अमरीन, सॉरी सवाल तो करें। तो फिर अमरीन नफीस हुई ना। अमरीन नफीस, मैडम अमरीन। जी सर, मेरा ये सवाल है कि आप देखने में इंतहाई शरीफ इंसान लगते हैं, वाह। क्या आप वाकई शरीफ हैं? खुल के पूछ लिया उन्होंने, खुल जी के। जी जी जी। अच्छा देखें, मैं इंतहाई शरीफुल नफ्स, गरीबुत तबा और मुशर्रफुत तमीज़ किस्म का इंसान हूँ। और साथ ही वाह वाह वाह। और साथ ही बादब बालिहाज बामरबत बाख्तियार बायत पर बाकिरदार फरमा बरदार ताबेदार ईमानदार किस्म का शौहर भी हूँ। सर, क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है? जी क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ है? जी, एक बार हुआ था। मैंने कहा हम आपकी कनपटी पे इतनी जोर का तमाचा मारेंगे कि आप ज़मीन चाटते रह जाएंगे। उसके अलावा है अल्लाह। बहुत अच्छे काशिफ भाई, वाह। किसको कहा लेकिन याद? मतलब कहीं हो गया था कहीं। इस तरह से आपने जी। लखनऊ में फड्डा हुआ होगा। नहीं, वो कराची में ही हुआ। देखिए, बात ये हो रही है कि जब हम लखनऊ का जिक्र करते हैं, लखनऊ में भी ये उर्दू नहीं है। अच्छा, जी। बैठिएगा अमरीन मैडम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वहाँ पर भी ये उर्दू नहीं है। हम कराची वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से अपनी जो इस ज़ुबान को संभाले हुए हैं। ये बात बेशक है, बेशक बेशक कराची वाले और ही इसका अंदाज़ा मुझे वहाँ जाकर हुआ कि जब उन्होंने कहा आप जब बोलते हैं हम खुद ये भूल चुके हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो जो आरेला जारेला करेला, करेला, ये तो। जैसे वो ये हुआ कि हम वहाँ पर थे तो मुंबई आपको पता है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। आप तो रहे हैं काफी अरसे। तो वो एक रिक्शा वाले को हमने रोका और ज़ाहिर है जिस जगह जाते हैं आप तो अंदाज भी वही अपना लेते हैं। हाँ तो वहाँ का अंदाज कि भाई पहले सीधा जाने का, फिर राइट मारने का, फिर लेफ्ट मारने का। हाँ, हाँ। वहाँ तो चल गया। जब यहाँ पर आए हमने बोला भाई पहले सीधा जाने का, फिर राइट मारने का, फिर लेफ्ट मारने का। वो खान साहब थे, बोला उधर जाके क्यों मारता है, इधर ही मारे। बहुत आला। अच्छा, एक आप किसी इवेंट में गए और वहां पे किसी ने किसी खान साहब को कुछ बोल दिया, अच्छा, ओहो, फड्डा हो गया वहां पे। सर ये ऐसा देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स करते हैं, बेशक। पता नहीं कहाँ कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। वो कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपके जहन पर सब्त हो जाते हैं। बेशक। और ये उनमें से एक था कि आजकल वो पता है ना कि एक ज़माने में ऐसा होता था कि वो कोई प्रोडक्ट सेलिंग होती थी, वो ग्रुप में कि एक को बेचा, उससे दूसरे को बेचा, वो आगे 10 और बेचेगा, सबका कमीशन बन रहा है। हाँ, वो पिरामिड स्कीम। कुछ ऐसा। तो अब उसमें ये था कि वो जो लोग थे ना जो ज़्यादा सेल करते थे उनके लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स रखे हुए जी थे, हाँ। बड़ी कार्स थी और मोटरसाइकिल्स वगैरह। और ज़्यादातर उसमें ना खान साहिब जो थे वो बहुत डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि उनका बड़ा एक था। तो वो कोई साहब जो कंपनी की शायद कोई रिप्रेजेंटेटिव थे और ऑडियंस में ज़्यादातर जो है वो खान साहिब अच्छा, थे सारे लोग, क्योंकि वो सेलर बड़े अच्छे थे, प्रॉफिट बड़ा बनाया था। तो वो जज्बात में आकर कह गए तकरीर के दौरान कि हमारी कंपनी ऐसी कि उसने देखें कि एक अनपढ़ जो पेशावर का जो खान है उसको भी जो है वो गाड़ी दे रहे हैं। इतनी तारीफ में ही तारीफ बेइज्जती में कर ही दी। वो कुछ ऐसा गेम हो गया। लेकिन खैर ये मैंने उनके जुमले कोट किए हैं हाँ, भाई। मैं हाँ, सब कभी- लोग समझ, मारिएगा नहीं भाई। हाँ। तो भाई वो इतना सुनना था तो मुझे लगा कि कुछ हलचल हुई है। वो हलचल ये हुई कि जितने सारे लोग बैठे हुए थे वो दर दर स्टेज पर आ गए और मैं बिल्कुल बैक स्टेज था, स्पीकर्स के पीछे बैठा हुआ था कि तकरीर ख़त्म होगी, जाकर माइक संभालूंगा। तो इतने में जनाब बहुत सारे लोग आए और मैंने देखा कि वो जो साहब थे वो ज़मीन पे गिरे हुए हैं और कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं। और ये मंजर देखते देखते एक बारिश वाइट दाढ़ी वाले बेइंतहा बुज़ुर्ग जो हैं वो स्टेज पर आए। उन्होंने सबको रोका, माइक उठाया, बोला आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस आदमी ने हमारे पठान भाई को बुरा बोला है, इसको कोई नहीं मारेगा, पहले हम मारेगा। मारा मेरे। बहुत आला गाती। अगला कौन है भाई? मैं समझा किस्सा मुकाने के लिए आया हूँ। इतनी बड़ी तवीज बांध के हम मारेगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? मैं अल्लाह का शुक्र। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद रियाब नकवी है। गरियाब साहब, क्या करते हैं आप? मैं MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। डॉक्टर बन रहे हैं आप? या फिर तो आपको ये करना आता ही होगा। बिल्कुल। बड़ा गेंडा, छोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा। केला क्या? केला केला? केला अरे बोलना है। छोटा केला। केला नहीं, गेंडा। छोटा केला वेला कुछ नहीं। छोटा गेंडा, बड़ा गेंडा, Okay. खड़ा गेंडा, लेटा गेंडा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, लेटा गेंडा, बैठा गेंडा, छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, लेटा गेंडा, बैठा गेंडा, छोटा गेंडा, बैठा गेंडा। बस इससे पहले ये हुदूद से निकल जाए, यही रोक दे इसको।
बहुत अच्छा किया आपने, आप डॉक्टर बने। कोई सवाल है आपके पास? सवाल ये है कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ वफादार हूँ हाँ और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ सिंसियर ही रहेगा, हाँ। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने बेवफाई कर दी, बेवफाई कर दी? तो क्या उसके साथ दोबारा गेटअप करना चाहिए, उसके साथ दोबारा बैठना चाहिए, उठना बैठना? तो सर से एक क्वेश्चन। काशिफ भाई, आपके साथ बेवफाइयां की हैं दोस्तों ने? हाँ, होता है वक्त के साथ साथ। दोबारा बैठते हैं आप उनके साथ? बिल्कुल बैठते हैं भाई। देखिए वो दोस्त ही क्या, ये तो मतलब परस्ती हो गई ना। न जाने किस तनाजुर में उसने हमारे साथ ये हाँ। रवैया रखा हो, किस प्रॉब्लम में हो, किस इसमें हो। तो अगर दोस्त है, दोस्त का मतलब दोस्त, लोस्त नहीं, हाँ, लोस्त नहीं, दोस्त। दोस्त। तो जब आप दोस्त दोस्त है है यार। तो पक्का करके रखो, चाहे 10 बार बेवफाई करे। और अगर नहीं है तो फिर चाहे कितने ही पाँव चूमे सर पे बैठे, फिर नहीं है। ठीक कहिए भाईजान, दोस्त को मतलब दो, आप दे दो जाके। क्यों लड़की की बात हो रही है? लड़के की? लड़के की, लड़के की, लड़के की। फिर तो दोस्त ही है ना। क्या क्या हो रहा है? लड़के आपस में बेवफाइयां कर रहे हैं। वेरी गुड भाई, आप डॉक्टर असल में एक आपके लिए कहूंगा कि बंदा बेवफा हो, बेनफा ना हो। वाह वाह वाह, बेनफा ना हो, वाह, वेरी गुड भाई। अगला कौन है? और एक और जुमला दे दें। कि खोदोगे तो खोदोगे। खोदोगे तो खोदोगे, वाह। और कुछ है? नहीं, बस यही है, इसके बाद आते रहेंगे। आते रहे। भाईजान खोदने की बात थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अफाक है। अफाक, आप क्या करते हैं? मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ और इसके साथ साथ मैं फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। स्पोर्ट्स टीचर भी हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी जी। हैं। भाई साहब, आप तो बिल्कुल सही कर लेंगे जी। कि मोटा गेंडा, छोटा गेंडा, खड़ा गेंडा, लेटा गेंडा, जल्दी करना। अच्छा, स्पीड काशिफ भाई वाली। पहले मोटा है, फिर छोटा है, फिर खड़ा है, फिर लेटा है, खड़ा भी होता है, लेटता भी है। लेटता भी है, पूरा अच्छा। फिजिकल है। मोटा गेंडा, छोटा गेंडा, लेटा गेंडा, खड़ा गेंडा। तेज करना है, तेज, 3 बार। तेज। मोटा गेंडा, छोटा गेंडा, लेटा गेंडा, खड़ा गेंडा, मोटा गेंडा, छोटा गेंडा, लेटा गेंडा, खड़ा गेंडा, मोटा गेंडा, छोटा गेंडा, खड़ा गेंडा, लेटा गेंडा। ये गन्ना हो गया, गन्ना, गंडा हो गया बेटा, गंडा। गेंडा था वो। गेंडा ही कह रहा हूँ, मैंने कौन सा कहला कह दिया? आपने आपको पता नहीं आपने क्या कह दिया है। क्या क्या कह दिया है? चले, आपने फील कर लिया, इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, फील तो करना पड़ा। तो चीजें मुंह से नहीं भी निकलनी चाहिए थी, वो निकली आप। हाँ। सवाल क्या है आपके पास? सवाल मेरा सर से है कि इनको मैंने काफ़ी दफ़ा शोज़ में भी देखा था, वीडियोस में भी देखा हुआ है। तो ये जितनी जल्दी तेज़ बोलते हैं, इतनी जल्दी चलते क्यों नहीं है? मतलब कि मैंने स्टेज से भी देखा है, वो चल के आ रहे थे कि 10-15 सेकंड में वहां तक ही पहुंचे थे बस। काशिफ भाई, वो तेज नहीं चलते आप भाई। वो अच्छा सवाल है बेटा। बैठने का, बैठ गए। अच्छा, जाहिर है कि वो उनकी फील्ड ऐसी है, क्योंकि फिटनेस इंस्ट्रक्टर है। हाँ। तो उन्होंने देखा होगा। तो बात यह है कि चलना कमाल नहीं है, चलते हुए रहना कमाल है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, चलते हुए रहना। क्योंकि हम दुआ करते हैं ना, चलते हाथ पैर रखते हैं अल्लाह। तो भाई तेज चल सकते हैं काशिफ भाई, एक दिन तेज चलते चलते आपके घर आएंगे वो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम करके जाएंगे, ठीक है? सही है काशिफ भाई? जी जी जी। खाना खाने जाइएगा अभी। लेकिन बात ये कि बात चलने की हो रही है। हाँ, तो पता नहीं क्या क्या चला हुआ हो भाई, कुछ पता नहीं। ये बात। काशिफ भाई ये बताइए कि आप माशाल्लाह से, मैं आपको गुस्ताखी माफ अपने बचपन से देख रहा हूँ, ठीक है? ये जुमला आपने सुना भी होगा। बिल्कुल ऐसा। राज क्या है आपकी फिटनेस का? ये जो रौनक मुंह पे है, सवाब की तो नहीं होगी? चलिए, वाकई देखें, हकीकत ये है कि आपके अमाल जो हैं हाँ, वही चेहरे पर आते हैं। तो फिर आपका क्यों इतना पुरौनक चेहरा है? तो वो हम बचा के रखते हैं ना। अच्छा, ठीक। फिर कुछ करते हैं एक्सरसाइज वगैरह? एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, ठीक। लेकिन जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो ज़रूर करता हूँ, उसमें कमी नहीं आने देता। मैं नहीं पूछूंगा कौन सी, जी, मैं जी। पूछूंगा ही नहीं, मैं आपको चांस ही नहीं दूंगा बताने का। क्योंकि देखें, बात यह है कि काम आदमी इतना दिल से करे जिसमें कोई कमी ना हो। मैं तब भी नहीं पूछूंगा। सही है। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, आप क्या करती हैं? मैं बीए ज़ूलॉजी कर रही हूँ। बीए ज़ूलॉजी करती हैं, जानवरों की स्टडीज कर रही हैं। वेरी नाइस। ये बताइए मरियम कि छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, खड़ा गेंडा, लेटा गेंडा, आप तो ज़ूलॉजी कर रही हैं, आपको तो कम से कम गेंडों का पता हो। प्लीज। छोटा गेंडा, बड़ा गेंडा, लेटा गेंडा, खरा गेंडा। छोटा गेंडा, बड़ा गेंडा, Speed लेटा up, गेंडा, speed up. खरा गेंडा। छोटा गेंडा, बड़ा गेंडा, लेटा गेंडा, खरा गेंडा।
हो गई थी। अच्छा किया, थैंक यू। बड़ा गेंडे को थोड़ा भरा हुआ गेंडा कर दिया, छोटा गेंडा भरा गेंडा, मतलब गेंडा है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है अब, जितना बड़ा भरा हुआ गेंडा है। वेरी गुड। सवाल है कोई आपके पास मरियम? जी मेरा सर से है। सर आप इतने प्यारे हैं, आपने असल में वो क्यूट निकलते निकलते रह गया। मैंने एक दिन लिखा था कि कुछ लोगों का क्यूट यापा खत्म ही नहीं होता। वाह वाह वाह, लड़के बच्चे को समझ में आया इसे। तो घर जाके बताओ हुआ। आप एक्टर भी तो बन सकते थे, आपने कॉमेडियन फील्ड ही क्यों चूज किया है? एक्टिंग की है आपने काशिफ भाई, मगर आपकी जो डोमिनेंट फील्ड है वो कॉमेडी है, बार बार एक्टिंग नहीं की आपने। तो अब कितना अरसा हो गया एक्टिंग किए हुए? नहीं, एक्टिंग ऐसा है कि अब तो गेस्ट अपीयरेंस होती है। जी हाँ, कोई जी हाँ। ईद का प्ले हो उसमें कर लिया, जी हाँ, जी। सब कर लिया। वो जब हम हार्ड कोर एक्टर थे ना, जिसमें सीरियल्स पे टीवी का दौर, काजिम पाशा साहब हो गए, जो हैदर इमाम रिजवी साहब, साहिरा काजमी, अली रिजवी, पता नहीं बहुत सारे लोग जो पीटीवी करते थे। तो उस ज़माने में हमने काम किया। अब पता है मेरा पहला पीटीवी का चेक कितने का था? कितने का था? 90 रुपए का। जी, उसके लिए भी चेक दिया उन्होंने? चेक? जी जी जी। इससे महंगा तो चेक होगा। वो मेरे पास है रखा हुआ। जाहिर बात है, उसको कौन कैश कराएगा? और अभी भी जो है वो बात 5,500 से 8,000 से 12,000 से आगे नहीं गई है पर डे, पर ईपी, पर एपिसोड, जो जी। 8-10 दिन में भी खत्म हो सकती जी है। हाँ जी हाँ। तो अब यही होता है कि आप देखें कि वो एक टाइम था कि जब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो रूम्स बंद करके बैठे होते थे और एक्टर्स जाके नॉक करते थे, कहते सर मैं। और आज ऐसा दौर है कि वो दरवाजे खुले रख के बैठे, कोई आया नहीं आया। ओह माय। तो वो जो पीटीवी का टाइम था, जो एजुकेट करने का टाइम था, हर घर में टीवी, और उस ज़माने में इतना साफ़ सुथरा काम होता था। जो हमारे अंदर सेल्फ सेंसरशिप है वो इसी बात पर है कि ओए अबे तू नहीं बोल सकते थे। हाँ सही जो बात। बातें हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं ये वहाँ नहीं हो सकती थी। और शीन काफ, जब कमाल अहमद रिजवी साहब, उनका एक प्रोग्राम था मिस्टर शैतान, उनको अपने सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ी। तो जब हम गए, काफ़ी सारे सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने उनका दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा, उन्होंने सबको फिल करके मुझे सेलेक्ट किया क्या बात। कि यार ये इस बच्चे का शीन काफ दुरुस्त है, इसको इस कैरेक्टर में लो। बड़ी बात है, सुनहरे दौर थे जी। सुनहरे दौर थे। और ये वो लोग हैं जिनके साथ, यानी जिनका नाम लेते हुए भी हमारे जो है वो ज़ुबान जो है वो लड़खड़ा है, ऐसे लोग हैं। बेशक। मेरे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? राहत। मैडम राहत, आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में एज ए सेक्शन हेड काम कर रही हूँ। सेक्शन हेड का? मेडिकल लाइफ स्टाफ। अरे वेरी नाइस। आप माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, आप सख्त टीचर हैं या आप नरम मिजाज? नरम मिजाज हूँ। ये बच्चों से पूछना पड़ेगा, आपको तो यही लगता होगा। मैडम, टंग ट्विस्टर जो है काशिफ भाई कह रहे हैं, क्या है? क्या है? छोटा गेंडा मोटा गेंडा, बैठा गेंडा लेटा गेंडा। हाँ, ये मुश्किल है थोड़ा। ये तो हमें भी पता है। ये तो बात तय हो गई थी। ट्राई करें। छोटा गेंडा मोटा गेंडा, बैठा गेंडा लेटा गेंडा। छोटा गेंडा मोटा गेंडा, वेरी गुड। बैठा गेंडा लेटा गेंडा। वाह जी वाह। इस हिसाब से गेंडा मर चुका होगा। छोटा गेंडा मोटा गेंडा, वाह वाह। यानी कि अगले रोज गेंडे की आखिरी रसूमात तय है। छोटा गेंडा शेर थोड़ी था मैडम। अरे छोटा गेंडा हाय हाय हाय। मोटा गेंडा, वाह बहुत अच्छे। मैडम राहत को सवाल लाई हैं आप? जी मैं ये पूछना चाहूँगी, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, जी जी। तो इसके पीछे क्या राज है? मतलब इसके पीछे क्या राज है? आपकी उर्दू क्यों अच्छी है? लेकिन दो चीज़ें होती हैं। चीजें वैसे तो मुतालिया है, हाँ। लेकिन आजकल लोग मुताला कहते हैं उसको। हाँ, मुतालिया लिया। नहीं, मुताला। हाँ, मुताला। हाँ। तो दर हकीकत इसके पीछे मुतालिया है, किताबें पढ़ने का। किताबें पढ़। अगर आपको कॉमेडी की फील्ड में आना है तो सबसे पहले ये देखें कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दे गए। ठीक है। एक तो कॉमेडी हमें कैसेट्स में मिलती है, एक जो है कहीं वीडियो की शक्ल में मिल जाती है, लेकिन कुछ निसाबी चीज़ें भी हैं। जैसे हमने पितरस बुखारी साहब से पढ़ना शुरू किया, वो निसाब में भी थे, बेशक और उसके बाद फिर इब्ने इंशा से, क्योंकि ये आपका शौक़ होता है, बेशक। तो फिर इब्ने इंशा पढ़े, फिर यूसुफी साहब। यूसुफी साहब तो हमारे पास बहुत बाद में आए। हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद जो है कर्नल शफीकुर रहमान हो गए, फिर ज़मीर जाफरी हो गए, फिर दिलावर फिगार को पढ़ा, फिर करते 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 फिर मुश्ताक यूसुफी साहब तक आए, और उसके बाद यूनुस भट्ट साहब तक आ गए। फिर यहाँ तक बात पहुँची। यहाँ तक बात पहुंची। बिल्कुल ये लबल। आप पढ़ते रहते? जी जी पढ़। वेरी नाइस।
काशिफ भाई मुझे कोई उर्दू का मुश्किल लफ्ज बताएं, मैं शायद ना जानता हूँ, मैं कोशिश करूंगा उसका मतलब निकालने की। भाई देखें, अक्सर लोग आपसे गुफ्तगू करते हुए तजब्जुब का शिकार रहते होंगे। तजब्बुब का तो मुझे मतलब पता है, कशमकश, हाँ हाँ हाँ। ये तो मुझे पता है। कोई मुश्किल ऐसा लफ्ज जो मैं मतलब पागल हो जाऊं, बस पागल होने में अभी कसर है या नहीं? थोड़ी सी। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। आप एक काम करें, हाँ। ब्रेक लेनी है अभी, अरे वाह, ठीक है? ब्रेक आप लेंगे मगर ऐसा लगे गालिब ले रहे हैं ब्रेक, ओ हो, सही है? तबाह कर दें हमें, बिल्कुल। मीर के अंदर, मीर की ज़मीन में आप। अरे तो बिला किसी तमहीद, बिला किसी तरद्दुद के और बिला तवक्कुफ़ के हम अब आपसे कुछ देर के लिए इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। और हज़रात, ये क़यामत का ऐलान नहीं था, ब्रेक का था। लीजिए वापस आइए, हंसना बनाया कहीं नहीं जाएगा। वेरी नाइस। कुछ लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे जैसे होते हैं ना, नासिर, नासिर, वाह वाह। फुरकान। फुरकान, अच्छा, ख़वातीन में भी होता है मुस्कान, हाँ। आदिल, आदिल, बहुत आला। कामरान। तो किसी ने कहा आपका क्या है, मैंने कहा वैसे तो काशिफ है, लेकिन अक्सर ख़वातीन काशिफ है। वाह वाह वाह, ख्वाहिशात से भरपूर नाम। वेलकम बैक टू हस्ता मना है प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। आज मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट काशिफ खान से। काशिफ भाई ये बताइए कि किस शहर से ताल्लुक है आपका, ओरिजिन क्या है आपका? इस्लामाबाद, एबटाबाद, फरुखाबाद, फैसलाबाद, हरुणाबाद, हाफिजाबाद, हैदराबाद, जैकबाद, जोहराबाद, लियाकताबाद, मुजफ्फराबाद, नूरीबाद, वजीराबाद, शोयाब, शफियाबाद, सादकाबाद, अजीराबाद, शरकपुर, शिकारपुर, रानीपुर, रिसालपुर, राजापुर, महरापुर, मीरपुर, कानपुर, खैरपुर, खानपुर, लियाकतपुर, हासिलपुर, अलीपुर, फतेहपुर, देबालपुर, बसीरपुर, बहावलपुर, अहमदपुर, दौलतपुर, दनियापुर, डीजीकोट, उमरकोट, कलोरकोट, कनकोट, नौकोट, रावलकोट, सखाकोट, सियालकोट, शहदादकोट, शोरकोट, कलाकोट, मर्दान, पनवान, ताकतन, डीजी खान, दरे खान, गोजर खान, शादी खान, रहीम यार खान, मुल्तान, भलवाल, भक्कर, बोरेवाल, हसन अब्दाल, सक्कर, चित्राल, मियाँ चुन्नू, मियाँवारी, नरवाल, कालाबाग, कामोगी, खानेवाल, विहाड़ी, नौशेरा, साहिवाल, पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, रोहड़ी, कोटरी, जंगशाही, ठट्टा, घारू, दाबेजी, कायदाबाद, लांडी, ड्रेग रोड, एयरपोर्ट, नाता खान, बलूच खान। मैं आपको कराची ले आया हूँ मैं। हाँ, मैंने कश्मीर से बस में बिठाया है आपने जी मुझे। हाँ, जी हाँ। और नाता खान पे छोड़ा है। बताइए। क्या बात है। अच्छा, ये कश्मीर कैसे करते हैं, कैसे आए, ये क्या तैयारी कैसे होती है सब चीज़ें? देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए जाते हैं, कुछ हो जाते हैं और कुछ करने पड़ते हैं। और वैसे भी अमूमन अक्सर व पेशतर कमो पेश ज़्यादातर लोग मुझसे इसी तरह के सवालात करते हैं और मैं उनके सवालों के जवाब इसी तरह दिया करता हूँ। बेगम तो नहीं लड़ती होंगी आपकी यार। अच्छा काशिफ भाई, ये आप जोक्स तैयार करते होंगे, जाहिर बात है ये बड़े एक मुश्किल चीज़ है, इसकी रिहर्सल होती होगी। तो तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं? आप मैप लेके बैठ जाके इस काम के लिए आपने फॉर एग्जांपल इस बिट की तैयारी कैसे की? अच्छा, ये हुआ ये कि कुछ ज़िंदगी में अलग करना है। अलग करना। आपको याद होगा कि वो कराची में टेलीफोन बोथ लगे थे, पीले पीले, हाँ, पीले हाँ। पीले। तो वहाँ पर वो एरिया कोड्स लिखे होते थे, बिल्कुल। तो जिस एरिया का कोड होता था उसके आगे उस सिटी का नाम। हाँ हाँ हाँ। तो अब हम ज़ाहिर है फ़ोन करने के लिए खड़े हो, अब कुछ तो सीखे ना, यहाँ से क्या सीख के जाएं। तो वो मैंने वो सब नाम याद कर लिए। अच्छा, वो ये तो नेशनल कोड्स थे, फिर उसमें इंटरनेशनल भी थे। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ओटावा, ओसाका, ओस्लो, स्पेन, इस्तांबुल, मंकारा, इस्तांबुल, अबू धाबी, इंडोनेशिया, ईरान, तेहरान, जमान, सूडान, ताइवान, जापान, यूनान, अमान, वियना, लिस्बन, बर्लिन, मेक्सिको, वेलिंगटन, मियामी, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, दुबई, तंजानिया, थाईलैंड, अमृतसर, बेंगलुरु, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, ऑकलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, बर्मिंघम, लंदन, मैनचेस्टर, फिनलैंड, फ्रांस, हांगकांग, मैनल, पर्थ, सिडनी, बहरीन, बारबाडोस, ब्राज़ील, निकारागुआ, पनामा, पैराग्वे, पेरू, फिलिपाइन, मनीला, वारसी, जद्दा, रियाद, सेनेगल, सिंगापुर, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, मास्को, यमन, जिम्बाब्वे, हरारे, टोक्यो, बीजिंग, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। क्या बात है, वाह 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 काशिफ भाई, ये असल में आपके 12 बहन भाई थे ना, इतने नाम याद करके आपको आदत लग गई होगी। जी। फरहान, इसाक, मोहसिन, इस तरह के नाम। वेरी नाइस। अच्छा, अब आपने पूछा जोक्स बनते कैसे? हाँ, बनते कैसे? अच्छा, ये बनते नहीं है, ये मिल जाते हैं। अच्छा कैसे? अच्छा, आपको भी मिल सकते हैं, बताइए। बस ढूंढने वाली निगाह की ज़रूरत होती है। ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों के नाम बड़े मज़ेदार होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे होते हैं। हाँ, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ। अब जब ये बात मैंने हिंदुस्तान में कही तो उन्होंने कहा कि भाई यूं कहिए कि शरीर के अंगों पर होते हैं, क्योंकि वहाँ बदन को शरीर कहते हैं, बदन को शरीर, और हमारे जो इसे छेड़े उसे शरीर कहते हैं। वाह वाह, तो शरीर कुछ के लोगों के नाम बॉडी पार्ट्स पे जैसे होते हैं ना, नासिर, 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 वाह वाह। फुरकान। फुरकान। अच्छा, ख़वातीन में भी होता है मुस्कान, हाँ हाँ। आदिल, 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 बहुत आला। कामरान। तो किसी ने कहा आपका क्या है, मैंने कहा वैसे तो काशिफ है, लेकिन अक्सर ख़वातीन काशिफ कहती हैं। वाह वाह वाह,
ख्वाहिशात से भरपूर नाम। जी जी काशिफ भाई, ऐसा है जी। कि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी बुनियाद तकरीबन आपके आर्ट ने ही डाली है। अरे वाह, फटाफट इसका नाम है, फटाफट होगा ये यहाँ काशिफ भाई, बिल्कुल आपके राइट अप टू योर स्वीट स्पॉट। ऐसा होगा, यहाँ पर एक टास्क आएगा वर्बल, सही है। मेरा और आपका मुकाबला होगा, जो कि मैं आज यकीनन हार जाऊंगा, कभी हारा नहीं हूं मैं। नहीं आप जीत सकते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, शहरों के नाम, ऐसे शुरू होने वाले नाम, इस तरह कुछ भी हो सकता है। वाह, ठीक है, वाह। एक एक करके जो अटक गया वो खत्म। बेहतरीन। ठीक है, अटकेंगे थोड़ा वाला 2-4 सेकंड जो अटक गया वो आउट, या उसने रिपीट कर दिया तो आउट। ओके, ठीक है? ग्रेट ग्रेट। देखो बड़ा टास्क है। पाकिस्तान के, ले भाई, पाकिस्तान के शहरों के नाम, साहिवाल, कानेवाल, सरगोदा, हसन अब्दाल, मुल्तान, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, शादरा। मियाचुन, शादरा इलाका है, नहीं शहर है वो, शहर भी है, लाहौर से शहर आगे है। है। हाँ, आउट ऑफ सिटी है। शादरा इलाका है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में आता अच्छा है। चलो ठीक, आप शहरों पे आओ, शहर ठीक मेन है। स्ट्रीम पे आओ ना, अब ये इलाकों में ओके, घुस के गुड बलोच हो कॉलोनी गया, जरा- गुड हो गया, गुड हो गया। तो मैं कह रहा था लाहौर कह दिया, उसके बाद लाहौर, कोयटा, कोयटा। कोयटा, इस्लामाबाद, कल्लात, मियां चुन्नू, गवादर, पतों की, जहलम, मर्दान, चकवाल, सिब्बी, आज़ाद कश्मीर, पसनी, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, नारोवाल, मियाँवाली, ईसा खेल, ईसा खेल है। तो आप चलो, टंडो आदम खान, बन्नू, टंडो जाम, कोहाट, मुंजो दाड़ो, तीरा। हड़प्पा। हो बस चलो मैं हार गया क्यों हार गए आप? भाई। मैंने तो आपको तफसील बता दी, मैं वहां जाना नहीं चाह रहा ना रिपीट टेलीकास्ट में। हाँ, लेकिन आपको तेजी में याद है, स्लो स्लो याद नहीं है नहीं आपको। नहीं, तेजी में देखिए मैं आपको बता, हाँ, हमारे अंदर एक सेल्फ सेंसरशिप फिट है, वाह, जो इससे पहले मैंने आइटम में नाम, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ अरे क्योंकि वाह, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत सही बात क्योंकि है। वरना तो मैं आपको बता देता कि जी अच्छा, क्योंकि हमारा भी काम स्टैंड अप कॉमेडी से हम यहाँ पर आए, उसमें ना हमें म्यूजिशियन से बड़ी जेलसी होती है, क्योंकि आप गाने वाला होता है ना, उससे लोग कहते हैं भाई वही वाला सुनाएं। यस, हमसे कहते हैं भाई वो वाला क्यों सुना रहे हो, ये तो सुना हुआ था। ये तो सुना, वही तो पुराना कर रहे हो आप। तो ये मुसीबत रहती है, हर बार नया आइटम लेके जाना पड़ता है, या लोग नए हो। अच्छा, इसकी खास बात यही है यही, कि लोग नए होने चाहिए, हाँ, लोग नए हो। और हमने एक उसूल बनाया है ज़िंदगी में कि 300 या 500 ऑडियंस से ऊपर शो नहीं करना। अच्छा काशिफ भाई, आप 15,000 लोग ले आएंगे तो फ़ायदा क्या, सारे शहर के लोग एक ही दफ़ा सुन गए। ये बात भी है आप। तो 5-5 शो करके आप 20 शो करें एक ही शहर में। वेरी नाइस। या तो फिर आप एक काम कर लें, पर बंदा ये पैसे रख लें कि भाई 500 आएंगे तो इतने लूंगा, 15,000 आएंगे तो इतने लूंगा। हाँ नहीं, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। उसमें क्या होता है कि फिर आपका ना जाना मुश्किल हो जाता है। ये बात आप सही कह रहे तो ये उसूल, और दूसरी बात कॉमेडी होती भी कम लोगों में है। हाँ। आप वेम्बले अरीना में रख लें, हैं। हाँ, मजा नहीं आएगा। कोई भी नहीं हंसा पाएगा। कैसे? क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस और दूसरा ऑडियंस की वाइब्स। अब जैसे ये लोग बैठे हैं, इनकी वाइब्स हैं कुछ वाइब्स, वाइब्स वाइब्स। इनकी जो ये हमें ना कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि इनको क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या चाहते हैं, किसके साथ क्या बीत रही है, कौन घर से लड़कर आया, कौन झगड़ के आया, किसको चप्पल पड़ी है सुबह। ये सब हमें करेक्ट करना पड़ेगा इनके। जी। सही बात, बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से हमें ना छोटी ऑडियंस चाहिए। छोटी। इसी बात पे दूसरा टास्क, बस एक और टास्क, फटाफट। फटाफट का ही और टास्क। खवातीन को तोहफे में दी जाने वाली चीजें, सोने की रिंग, सोने की रिंग, जागने की रिंग दे दें अगर तो। जागने की रिंग भी हो सकती है, आजकल आ रही है। आ रही है? नहीं नहीं नहीं, जागने की रिंग मुझे कौन सी है? कौन सी? वो जो हम बेल दे के छोड़ देते ना। हाँ, मिस कॉल, उसको रिंग बहुत जागने अच्छा, की। अच्छा लाए, लेकिन देने वाली चीजें ठीक है। तोहफे में देने वाले। मिस कॉल थोड़ी तोहफे में देते होगे आप। सोने की रिंग, कौन? नेकलेस, चार्जर, पप्पी, हेडफोन, गाड़ी, सीट कवर्स। फॉरेन टूर। अच्छा, ये खवातीन को देना। देखिए अब ये गाड़ी सीट कवर तो बहुत ही कहीं और चले गए। हम गाड़ी देता हूँ ना मैं, हम देते हैं, लोग देते हैं, गाड़ी देते हैं अपनी। दे देते हैं। अरे गाड़ी दे देते हैं, और क्या भाई, ऐसा होता है, अमीरों में होता है, मैंने देखा होते हुए। वैसे गाड़ी चला रही हैं, मुझसे कहने लगी कि गलती जो है वो उसकी थी। हाँ। वैसे चला खुद रही है, गलती सामने गलती वाले की है। मुझसे कह रही है रोको गाड़ी, रोको, सामने दीवार है। मैंने कोशिश की, नहीं रोकी, ठुक गई। हॉस्पिटल में कह रही है, मैंने बोला था ना गाड़ी रोक लेते तो क्या होता। मैंने कहा चला तुम रही थी भाई। बहुत आला, बहुत आला। रोको, आगे दीवार। वाह 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 गाजी,
ये कैटेगरी भी आप में हार गया। नहीं, नहीं, अब सोने की रिंग से आगे चले ना, ये तो एक दरमियान में आते हैं ना चुटकिला। अरे इतने अच्छे जोक के बाद में कुछ और करना चाहूंगा। चलें, ठीक है, आखिरी डन हो राज गया। दिखाओ। छुट्टी करने पर दिए जाने वाले बहाने, पेट में दर्द था, कान में दर्द था, नानी मर गई थी, अब्बू गुजर गए, दादी ने क्या, दादी जवानी में मर गई, नया भाई आने वाला है, अब्बा की दूसरी शादी थी, अम्मी घर छोड़ के चली गई थी। भाई दूसरी शादी के बाद तो अम्मी घर छोड़ के जाएंगी ना भाई। हाँ किसी ना किसी के तो जाएंगे। हो जाए। दादी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसमें बिजी था। ओए ओए ओए, मॉडर्न फैमिली हाँ में। भाई ठीक ठीक है। हाँ तो अच्छा, ये अभी चल रहा है। चल रहा है और क्या। ओके ठीक है जी। तो मेरी शादी थी, मेरी इनसे शादी थी, हम दोनों की किसी ना किसी शादी होगी। मतलब ये हम क्या कैलिफोर्निया में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? सैन अरे अभी फ्रांसिस्को हम में दो कॉमेडियंस हैं, हमारी जिन से, हमारा जिन से क्या ताल्लुक। हाँ, हम तो आर्टिस्ट हैं। वाह, वाह, आर्टिस्ट का ना जिन से ना बॉर्डर से। जब दो आर्टिस्ट एक साथ होते हैं तो खूबसूरती डबल हो जाती है। बात तो ठीक है। काशिफ भाई, शेखर सुमन जो इंडिया के बड़े अच्छे होस्ट भी हैं और मैंने देखा है, उनको बचपन से देखते हैं, उन्होंने आपको कहा कि यार आप 10 साल आगे की कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ वो हुआ ये कि जब हम लाफ्टर चैलेंज में गए तो वो जजेस में वन ऑफ द जज वो थे सिद्धू साहब थे और शेखर सुमन जी। तो अब हमारा जो कॉमेडी का टाइप है वो ये है कि हम लतीफ़े नहीं सुनाते। हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम एक रोड से गुजर रहे थे, वहाँ लिखा हुआ था कि ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन मैंने उसको ऐसे पढ़ा ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक बात। उसके अलावा हमने होर्डिंग देखी, सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर की उस पर ऐड थी, एक बेहतरीन खूबसूरत सी मॉडल एक अजीबो गरीब से पोज में बड़ी सी होर्डिंग पर विराजमान थी। हाँ। और नीचे लिखा हुआ था सिर्फ ₹2.50 पर मिनट। सही बात। तो ये वाली कॉमेडी वहाँ नहीं हो रही थी। वहाँ तो लोग ये हो रहे थे कि जी कि अगर देव आनंद को जो है वो गोविंदा अगर परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जब ये वाली कॉमेडी हुई तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये अभी आपको यहाँ शायद ना मिले, ये 10 साल बाद की है। बेशक। तो हम लोग इतना एडवांस थे कॉमेडी में। आप खास तौर जैसे हम लोग भी अभी हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जोक्स, किस तरह आप जोक बना सकते हैं। हाँ प्लीज। मैंने कहा कि बीवी चाहती है कि उसका शौहर ब्लूटूथ डिवाइस की तरह हो। क्यों? यानी कि एक वक्त में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट। क्या बात। हाँ। मर्द की ख्वाहिश है कि उसकी ज़िंदगी वाईफाई की तरह गुजरे, और वो भी बिना पासवर्ड के, जो चाहे कनेक्ट कर, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये आजकल के दौर के हैं। जैसे सेल फोन को मैं ये कहता हूँ कि ये टच फ़ोन ने आकर हमारी ज़िंदगी को नया टच तो दिया है, लेकिन इसको भी सही तरह से टच करना आना चाहिए, वरना बुरा हाल हो जाएगा। मेरे एक दोस्त घर में बहुत उनके साथ बुरा सलूक हो रहा था। मैंने कहा यार आज भाभी कुछ ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं, आप कुछ रिप्लाई तो दो। बोला नहीं यार आज गलती मेरी है। अरे मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया? बोला आपकी भाभी की तस्वीर फेसबुक पे डालनी थी, OLX पे डल गई। हाँ सही बात। जो हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो ये समझते हैं कि शायद हमारे यहाँ यही कॉमेडी रह गई। हाँ सही तेरी बात। बहन भाग गई, तेरी बीवी ये हो गया, वहाँ तू अल्लाह माफ करे इसके अब्बा, जी। इस तरह किया। लेकिन अच्छा और साफ सुथरा काम करने वाले लोग अभी भी हैं, और वो लोग काम कर रहे हैं। बेशक। लेकिन बस ये है कि ये जो एक छाप लग गई है ना, हमें उस छाप को हटाना है। बेशक, बहुत सही बात किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई साहब? जुनैदुल हसन। जुनैद, क्या करते हैं आप? सर मैं MLT का स्टूडेंट हूँ। MLT लैब टेक्नीशियन जो नहीं होते, जो अल्ट्रासाउंड का बताते हैं इसका आपके अंदर क्या है। वाह वाह, ऐसा ही है ना भाई? मतलब स्पेयर पार्ट्स की जो है वो स्पेयर नहीं, ये अंदर तक देख लेते। उफ। रेडियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पैथोलॉजी सब कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि गेंडों के बारे में तो आपको पता ही है ना क्या चला, तो बोल के खत्म करिए। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, खड़ा और लेटा। छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा और खड़ा गेंडा। अटेंडेंस नहीं लगानी गेंडों की भाई, तेज बोलना है ये। तेज नहीं होगा। तेज आप गेंडा चलता भी तो हल्के है ना। गेंडा हल्का चलता है। गेंडा आपको पता है कैसा आता है? नाक की सीध में उसके सामने। तब भी वो लगता है तेज तेज जा रहा, होता वही है वो। हाँ वही खड़ा होता है, हमें लग रहा होता है तेज। अच्छा
भाई साहब कोई सवाल है आपके? मेरा सवाल आप दोनों से है, मैं खाता बहुत हूँ लेकिन मोटा नहीं होता, कुछ ऐसा बताएं कि मैं मोटा हो जाऊँ। खाता बहुत हूँ, मोटा नहीं होता, कुछ ऐसा बताएं मैं मोटा हो जाऊं। मतलब खा क्या रहे हैं ऐसा? हाँ, ये भी तो एक डिपेंड करता है चीज। सब कुछ खाता हूँ। सब खा रहे, मोटा नहीं हो रहा। यानी आप सब ना खाएं, बर्गर खाना। शर्गर खा लें। भाई साहब आप थोड़ा आराम भी करें। मेरा ख्याल है कि इनको जल्दी उठने की और नहा के जल्दी बाहर आने की, जल्दी तैयार होने की आदत डालनी चाहिए। आपको काम जल्दी, आप गेंडा भी स्लो स्लो चला रहे थे, सही कह रहे हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम कि आप स्लो कर रहे हैं सब कुछ, और खाने के साथ एक्सरसाइज भी करें तो वो लगेगा जाके सही जगहों पे, ठीक है। और चावल खा के आप सो जाया करो, लस्सियाँ पी रहे हैं, निहारियाँ खा रहे हैं, पड़े हुए हैं, यूँ पड़े रहो, सही है। पेट भी ये नहीं शादी लगे- के बाद मोटा हो गई है। ये तब भी नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है। मैदा कच्चा है इसका, कच्चे मैदे का लगता है। Done। मुझे पता है क्या टेक्निक इस्तेमाल करती हैं क्या? खवातीन? कि भाई इतना खिलाओ, इतना पिलाओ कि अच्छा भला आदमी जो है ना, हाँ। वो डी शेप हो जाए, हाँ, फिर कोई देखेगा ही नहीं तो मजा ही मजा। इसीलिए खिलाती है खवातीन, इसीलिए खिलाती है। अब तो एक नई टेक्निक आ गई क्या? कि पहले होता था ना कि अगर आप कुछ गलत काम के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी जहन बना रहे हैं तो घर की खवातीन जो आपको समझाती थी हाँ हाँ, कि भाई नहीं ये गलत है, ये नहीं करना। अब वो कह रही है गुनाह जितनी मर्जी है करो, ताकि जन्नत में ना जा सको। यहाँ तक की प्लानिंग कर चुकी है खवातीन। एडवांस प्लानिंग हो रही है। खवातीन आजाद, वक्त हुए छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, जी जी, उन्होंने टीम मीटिंग में कहा कि भाई जब जीत जाओ कोई भी मैच, हाँ जब जीत जाओ तो ड्रेसिंग रूम में आकर हक देना। हक दे। तो उन्होंने सोचा कि ड्रेसिंग रूम तो नया बना है, ग्राउंड पुराना है। वेलकम बैक टू हंसना बनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। काशिफ भाई आप आए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑडियंस खाली आ जाए? आहा, वक्त आ चुका है करशी जामे शीरी के सेगमेंट का। एक सवाल पूछा जाएगा ऑडियंस से, वाह। जो भी सही जवाब देगा उसको हम करशी जामे शीरी की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। मतलब ये वही है जामे शीरी सब पीते हैं? सब पीते हैं, वाह। मतलब जामे शीरी। हाँ, हाँ। तो ऐसा है कि सवाल आएगा जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। और छोटा गेंडा, मोटा गेंडा, बैठा गेंडा, लेटा गेंडा कहेगा वो? नहीं वो नहीं, अच्छा बोलो। अब वो सिर्फ जवाब देगा। ओके ठीक। अब गेंडे वेंडे सब छोटे मोटे सब लेट चुके। सवाल लगाओ बेटा। सवाल है मिर्जा गालिब किस शहर में पैदा हुए थे? लो भाई। अब हाथ खड़े करने सिर्फ, ठीक है। मिर्जा गालिब किस शहर में पैदा हुए थे? आप बताइए मैडम। लखनऊ। लखनऊ में चाहते थे मगर हो नहीं पाए। हाँ, अगला दीजिए भाई साहब। मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे सर? जलंधर में। माइक करीब करके। जलंधर में। वहाँ हो क्या सकते थे बात मगर है। हो ना पाए। वहाँ हो सकते। अगला कौन? हॉस्पिटल में। बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में नहीं पाए। उस जमाने में बच्चे हॉस्पिटल में नहीं होते थे बेटा, परियां छोड़ती थी, कोई जमाना अलग था। सर खड़े हो जाए। मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। आपने देखा था? नहीं मैंने देखा तो नहीं था, तो आपको कैसे पता? लेकिन वहाँ पे हुए थे। बिल्कुल ठीक जवाब है, आगरा में पैदा हुए थे मिर्जा गालिब। आ जाइए, आइए सर। सर आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद आपको मिर्जा गालिब के होने की। बैठिए, तशरीफ रखिए। तालियां होनी चाहिए भाई साहब। आशिफ भाई, ऐसा है कि आपके साथ जो हमने ऑडियंस से इंटरेक्शन की उसमें हमने गेंडों के बारे में उनसे टंग ट्विस्टर किया। बिल्कुल सही। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से गालबन मैडम अमरीन ने टास्क पूरा किया। टास्क पूरा किया। तेज तेज तब भी नहीं बोला, लेकिन क्लियर बोला उन्होंने, और अपने गेंडे को गेंडे तक ही रखा। वाह वाह। मैडम अमरीन आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने मैडम। ताली होनी चाहिए मैडम। आइए बैठिए। चलो भाई, बात बूट दिया सब। काशिफ भाई ये बताइए, डेट्स कितनी टाइप की होती हैं? भाई देखें, जहाँ तक डेट्स का ताल्लुक है Dates। तो मैं ये कहता हूँ कि एक डेट होती है, एक डेट होती है, एक डेट होती है और एक डेट होती है। क्या फर्क है इनमें? भाई देखिए, एक डेट वो होती है जिसके बारे में बड़े बूढ़े समझाते हैं कि मियाँ जब इस डेट पे जाओ तो ये वाली 8-10 खा के चले जाओ। डेट, वाह। जब इस डेट पे जाओ
तो ये वाली 8-10 खा डेट्स खा के चले खा जाओ। के चले जाओ, ठीक है, ये हो गई एक डेट। लेकिन मेरी डेट कभी डेट पर नहीं होती। आपकी डेट कभी डेट पे नहीं होती, वाह। क्योंकि जिस दिन मेरी डेट होती है उस दिन उनकी भी डेट होती है। गहरा है, गहरा है, गहरा है। और मेरी डेट कभी कामयाब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं जब भी डेट पे जाता हूँ लेट जाता हूँ। पकड़े भी आते हो? जी जी। हाँ, बहुत आला काशिफ भाई, मतलब मैं तो ऐਵੇਂ ही बदनाम हूँ। ये पीटीवी के लौंडे जो है ना, जी जी तो जी, ये जी, कर रहे हैं जी, असली जी। काम। नहीं, एक्चुअल क्या हुआ ना, देखें बात ये है कि इतना जो है स्पेयर हो गया माल कि अब कहाँ निकाले। इतनी ये तो- डिडक्शन हो गई हाँ, कि अब इसको कहाँ जाके चिपकाए। अच्छा, हुआ तो होगा आपको इश्क, कभी तो हुआ होगा। हाँ हाँ, इश्क हो गया था। हुआ और वहीं कामयाब रहा। तो देखिए कामयाब कैसे हो सकता है। क्यों? आपको पता है ना कि जो खूबसूरत लोग जो होते हैं ना वो आशिक नहीं होते, क्या होते हैं वो? क्योंकि उन पे लोग आशिक होते हैं। बेसिकली वो तो मशकूक होते हैं। आशिक का थर्ड फॉर्म मशकूक। वाह। तो बेसिकली हमें तो किसी से होना था या नहीं था, हमें बहुत सामना करना पड़ा लेडीज में मतलब बिला तफरीक। सभी यकसा हाँ। तौर पे मोहब्बत दे रहे थे आप। बिल्कुल। अब उसमें लेकिन जाहिर बात है कंट्रोल करना मुश्किल होता बिल्कुल। होगा। भय कभी? नहीं कतई नहीं। कभी नहीं भया। वेरी नाइस। क्योंकि बचना ज़्यादा मुश्किल काम है बचाने से। फैंस की बात आती है तो लोग अपने फैंस के बारे में बताते हैं, मगर आपके फैन कुछ ऐसे भी थे जिनके अपने करोड़ों फैन हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या? मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ। क्या जी, जी, हुआ जी। था वाकया भाई वो हुआ ये कि हम ह्यूस्टन में एक शो कर रहे थे। ह्यूस्टन में? अच्छा, वो था कि आपको पता है एक दौर था कि जब होस्ट पाकिस्तानी होता था और हाँ। बाकी सारे जो जी, लोग जी, होते जी, थे जी। वो इस तरह के बड़े जी हाँ, जी। शोज होते थे। तो अब वो जो शो था तो उसमें शाहरुख खान थे, सैफ अली खान, करीना कपूर, कटरीना कैफ, अक्षय कुमार और बहुत बड़ा जो वाह। बहुत मशहूर था जिसमें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया था माय जी, नेम जी, इज़ जी, खान जी, में। जी, जी। तो हम होस्टिंग कर रहे थे, तो जो हमारे जो पाकिस्तानी प्रमोटर थे तो उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ज़ाहिर शाहरुख खान और बाकी पूरी टीम इतना बड़ा नाम है तो जाके ना पहले थोड़ा सा तारुफ करा दो, ऐसा नहीं हल्के में ले ले भाई, हाँ। कुछ पता नहीं है। तो जब हम वहाँ गए और उन्होंने तारुफ कराना चाहा कि भाई ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी कमेडियन है, होस्ट करेंगे काशिफ खान, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा, बोला भाई इसका तो मैं फ़ैन हूँ और क्या बात? इनको कौन नहीं जानता, इधर आ। क्या बात? फिर उन्होंने अपने फ़ोन में उस ज़माने में वो जो क्लिप्स डाउनलोड होते थे जी ना, जी याद है? जी, जो इंफ्रारेड से दिए जाते थे। जी, तो वो एक मैंने एक एक्ट किया था, मैंने और अली असगर जो मेरे साथ हाँ, जी, पार्टनर जी, थे, जी। उन्होंने एक थोड़ा नॉटी सा एक्ट था शाहरुख खान और सलमान खान का। ओके। तो वो उनके फ़ोन में डाउनलोडेड, उन्होंने कहा इधर आ मैं दिखा दूँगा। फिर उन्होंने मुझे दिखाया। क्या बात है यार काशिफ भाई, अच्छी मेमोरी है ये। तो कहते हैं कि जी मैंने जो है एंजॉय किया इसको, हालांकि मैं डरा हुआ था कि यार ये क्या होगा इसके अंदर। काशिफ भाई आप आए और आपके साथ नजर बंद ना हो, ये गैर इखलाकी रहेगा। अच्छा, ये सिर्फ नज़र ही बंद होगी? सिर्फ नजर बंद होगी। वाह। और इसमें होगा ये, आप ये पहनेंगे, यहाँ पर कुछ तस्वीर आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें, और आप वो देखने की ताब भी नहीं रखते। नहीं, बस हम नहीं देखें तो आप देख रहे हम लोग होंगे। देखेंगे, हम सब अबव 18 है, हम देख सकते हैं। आप ये पहनेंगे और तस्वीर आएंगी, आप उनके बारे में सवाल करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और आप गैस करेंगे वो क्या है। काशिफ भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। और ये प्यारे कहा आपने या क्या? पियारे कहा? तस्वीर है ये, आ गई? ओए होए होए, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तस्वीर आ चुकी है। अच्छा जी, तस्वीर है। कोई शख्सियत? आगे चल के बन जाएगी। हाँ मकसद यानी कि मुतवक्किल सूरत हाल है। हाँ, आगे चल के एक शख्सियत बनेगी। जानदार? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जरियाब क्या कहेंगे इसको, जानदार है या नहीं? वो कह रहे मिक्स है। डॉक्टर बन रहा भाई तू? मतलब कभी जानदार कभी मुर्दार? नहीं भाई, जानदार नहीं है ये, आगे चल के बन जाएगी। अच्छा, मतलब चीज है कोई, इसका मतलब चीज है, अभी तो चीज ही है, अच्छा, इस हालत में चीज है। ओह, अच्छा जी, चीज है और शख्सियत बन सकती है। हाँ, ओके, खाने की चीज? आगे चल के बन जाएगी। खाने की चीज भी आगे चल के बनेगी? भाई ये है, इसमें जादुई चीज है। ओह अच्छा, तो अच्छा आगे चल के बन जाएगी, खाने की चीज है। ओके, हम लोग खाते हैं उर्फे आम में? जी जी, आप बिल्कुल खाते हैं। हाँ, एक एक दो दो तीन तीन खाते हैं। हाँ? एक एक दो दो तीन तीन, अच्छा। ओके, मतलब दुकानों में दस्तयाब है या घर में बनानी पड़ती है? नहीं, बनाता तो कोई और है।
अच्छा, बनाने में मेहनत भी बहुत है, लेकिन मिलती बाजार में है। मुफ्त मिलती है या खरीदनी पड़ती है? देखो, देने वाले की नीयत होती है मुफ्त की, ओह, मगर बेचने वाला पैसे लेता है। बहुत एक गंभीरता है इसके अंदर भाई, मैं गहराइयों में नहीं जाना चाहता। वैसे कोई थर्ड पार्टी आइटम है ये? हाँ, मिलता है थर्ड पार्टी से, ठीक। बना कोई रहा है, दे कोई रहा है, बेच अच्छा, कोई रहा है। अच्छा, इसको किसी मखसूस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है? आती तो मखसूस जगह से है, खाई मखसूस जगह पे नहीं जाती, हर जगह खा ली जाती है। लोग इसका जूस लेते हैं या चूस लेते हैं? मैंने कहा गन्ना तो नहीं है। नहीं नहीं, गन्ना वन्ना नहीं है, गन्ना नहीं है। ये दो ऐसे मैं बहुत दे रहा हूँ, मैं बहुत दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। गहराई में hints। एहतियात ना करो तो टूट जाते हैं। ओहो, आपके भी टूटे होंगे। अच्छा, ये दिल विल की बात हो रही है? नहीं नहीं, दिल आपके क्यों होंगे, वो दिल तो एक होता है। अक्सर लाते हुए टूट जाते हैं, अरे मेरे टूट गए। मतलब कोई शीशे का आइटम है? नहीं, शीशे का ऐसा नहीं है कि हमेशा नीचे गिर के टूटे, कभी कभी आपस में टकरा के भी टूट जाते हैं। आपस में टकरा, अच्छा, ओहो, एक मिनट, ओके ओके, मुझे खुद एंजॉय करने दे। पहुंच गया, हाय अल्लाह जी, हाय आपका अल्लाह जी। भाई ऐसा पहुंचा है। कहाँ? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बताइए। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हाँ, इसको तोड़ के खाते हैं। बेशक बेशक ठीक है। बेशक। अच्छा, कुछ चाहते हैं कि टूटने के बाद भी सलामत रहे। बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात। ठीक हाँ, है हाँ। सर, ये सफ़ेद कलर का होता है, कभी कभी ब्राउन भी हो जाता है। बेशक बेशक। और जो ब्राउन करते हैं वो चाय के पानी में भी उबाल के कर देते हैं कि हाँ भाई देसी है। हाँ हाँ, चाय की पत्ती में, पत्ती में, पत्ती में। तो ये अंडा ही है भाई। अंडे। वाह 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 कासिम भाई, क्या अंडे भाई, वाह वाह। पहने रहे अभी अंडों के आगे भी सफर है। लेकिन आप बताएं मैं पहुंचा कैसे? आप ये देखो मैंने पहुंचाया कैसे। नहीं, मैं वही बात, आप ही की बात बड़ी हो रही है जब आपने कहा ना हाँ, कि टकरा के टूट जाते हैं। टकरा के। है। वाह वाह, क्या टूटे कभी? टकराए तो हैं। दिखाओ, अगला दिखाओ। वाह 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 वाह, तबाहकुन तबाहकुन तबाहकुन। ओहो, आ चुकी चीज सर। शख्सियत? नहीं नहीं, चीज है। चीज है, ओके। खाने की चीज? नहीं, पहनने की? लटकने की, लटकी होती है। लटकी होती है, जिसके बारे में मशहूर है बल जल जाए बल ना जाए। नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा जो जिस चीज क्या होती है नहीं वो नहीं। अच्छा, मतलब नहीं, चीज है, मतलब इंसानी चीज नहीं है। नहीं वो होता है ना, वो रस्सी जल गई बल नहीं गया। नहीं, रस्सी नहीं, रस्सी नहीं। अच्छा, कुछ और है? रस्सी नहीं है बस। अच्छा, मतलब लटकाने वाली है ना? हाँ, लटके बगैर, मतलब कभी कभी ऐसा खड़ा करके भी कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो हबी है वो लटकी हुई है। अच्छा, लटकी दीवार के साथ लटकी है? छत के साथ। छत के साथ, ओके। गोल गोल घूमती है? 3 पाँव हैं? नहीं, पाँव तो नहीं है इसके। मतलब 3 हाथ हैं, पर हैं? 3 हाथ है। पर हैं? पर नहीं, हाथ। अच्छा, 3 हाथ हैं। हाँ, छत से लटकती है, गोल गोल घूमती है। गोल गोल घूमती है, लेकिन ऐसा है कि एक बार उंगली भी लगानी पड़ती है। उंगली लगती है तो फिर ये चलती है। ओके। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि इसकी ह्यूमन फॉर्म भी होती है जो हम होती और हम चाहते हैं कि यार वो हमारे आसपास रहे। आपकी भी है, आपके थोड़े बड़े हैं, मेरे थोड़े छोटे हैं। वाह वाह, आपने अभी बताया इतने बड़े बड़े हैं आपके। हाँ, फैन। हाँ, फैन है, यस दैट्स राइट। आखिरी तस्वीर है। अपना बेटा को एहतियात से लगाओ, हर चीज में कुछ ऐसा बन रहा है। भाई साहब, लफ्ज है। लफ्ज है? हाँ। अच्छा जी, लफ्ज है। कितने हरूफ हैं इसमें? 5? 1 2 3 4। 4 हरूफ का हाँ, एक लफ्ज है। ठीक है। जाने का सेगा है या आने का? वही रहता है ये वही रहता है। बल्कि कुछ ये ना आने का है ना जाने का, ये है ही नहीं। ये है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, लफ्ज है, चीज नहीं है। चीज नहीं है। इसका मतलब है कि इस नाम से पुकार नहीं सकते किसी को? नहीं, पुकार नहीं सकते। ऐसा है कि पाकिस्तान में थोड़ी थोड़ी बातों पे लोग ये हो जाते हैं। मैं ये होते होते कई बार बचा हूं। अच्छा। हाँ। मतलब बनते तो नहीं है लोग? नहीं, बन नहीं सकते, होते हैं।
पैदाइशी होते हैं। ये किया जाता है, हमारे यहाँ ये किया जाता है, बाकी ममालिक में वो हो जाती हैं। अच्छा। और यहाँ पे भी हो जाते हैं, लोग खुद भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा होता है कभी कभी फ़ोन कॉल करके भी आपके साथ हो रहा होता है? नहीं नहीं, अच्छा। जब आप ये होते हैं ना फोन कॉल हो सकती है, ना कोई कॉल हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता बस। ओहो, अच्छा। अक्सर मैंने अपने दोस्तों को जब भी पैसे दिए वो लोग ये हो जाते हैं। अब आप सारी हिंट्स को जोड़ेंगे लफ्ज आ जाएगा। नहीं, वो तो गायब ही आ रहा है। गायब आ रहा है, दैट्स राइट, वेरी वेल डन। काशिफ भाई उतार ले। काशिफ भाई जाने से पहले पूछना चाहूंगा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, क्रिकेट का शौक था आपको? सर बहुत था। क्यों छोड़ दी? सिली पॉइंट पे गेंद लग गई थी। सिली पॉइंट पे गेंद, फील्डिंग? जी जी, मैं सिली पॉइंट पे ही खड़ा था और गेंद भी सिली पॉइंट पे लगी। अच्छा, वेरी गुड, मैं समझ गया हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अभी खेला, बुरी तरह हार गया। इंडिया 2017 में हमसे फाइनल हारा था। इसके ऊपर कैसा एक नजरिया? जो 2017 वाला टाइम था ना, वो बहुत अच्छा था। हाँ, क्योंकि सरफराज था। हाँ, उसने धोखा नहीं दिया बल्कि धो के दिया। वेरी गुड। और उस जमाने में कैप्टन जो थे कौन थे? उस वक्त तो विराट कोहली थे, लेकिन नहीं, धोनी थे ना। नहीं, विराट कोहली थे। विराट कोहली हाँ। थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी आपको पता है? क्या? कि मैच में भी धोनी और बाहर भी मैच के बाद में भी धोनी। वाह वाह। अब क्या हुआ? अब जो हुआ है ना, अब मैं आपको ऐसी बात करने वाला हूँ कि मुझे आपको ये चैलेंज देना है कि ये बात सुनने के बाद आप इस सीट से उठेंगे और पीछे जाके, और उठ के पीछे जाकर इतनी जोर से हंसेंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा क्या बताने वाले हैं मुझे? आपको पता है कि ये जो हम इतना बुरा टीम खेली, इसके पीछे क्या वजह है? क्या वजह? इंग्लिश। इंग्लिश वजह है? कैसे? भाई जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, जी जी, उन्होंने टीम मीटिंग में कहा कि भाई जब जीत जाओ कोई भी मैच, हाँ, जब जीत जाओ तो ड्रेसिंग रूम में आकर हक देना। हक देना, ठीक। तो उन्होंने सोचा कि ड्रेसिंग रूम तो नया बना है, ग्राउंड पुराना है। मैं कुर्सी आगे लाके हंसूंगा, यहाँ आके हंसूंगा। बहुत अच्छा लगा शुभ, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तो ठीक कहा आपने, बिल्कुल दरिया को कूजे में समो दिया। काशिफ भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सर वाज सच अ रिफ्रेशिंग शो। और सारा जो अक्सर बोझ होता है, क्योंकि कॉमेडी लेट नाइट शो है, तो अक्सर सारे आर्टिस्ट, सिंगर्स, कॉमेडियंस नहीं होते, मगर जब भी कोई कॉमेडियन आता है मेरा काम आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मना, सच अ प्लेजर हैविंग यू। ख़वातीन और हज़रात, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया।